नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स पार्ट 2 यानी मंडे रिप्लाई बॉक्स में, जहां हम जिन जिन भाइयों के कमेंट का रिप्लाई संडे को नहीं दे पाते हैं उसे पिक करके मंडे रिप्लाई बॉक्स में देने की, उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उबैद वानी। इनका कहना है कि मेरी 2 फीमेल रैबिट की मीटिंग करवाई थी मैंने 2 दिन पहले। नर खरगोश पीछे की तरफ 4 बार गिरा। क्या वो सक्सेसफुल मीटिंग है? और 2 दिन से दोनों फीमेल रैबिट काटने लग रही है। क्या वो दोनों प्रेग्नेंट हैं? प्लीज रिप्लाई। लास्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम का मैसेज आपको नहीं जा रहा है? क्या आपको मुझे पहले फॉलो करना पड़ेगा? और ये उनकी 3rd ब्रीडिंग है। तो देखिए, आपके बताने के हिसाब से लग रहा है कि मीटिंग सक्सेसफुल हो गया है। तो आप अब दोनों की अच्छे तरीके से देखभाल करें, उन्हें अच्छे तरीके से खिलाएं पिलाएं और 30 से 32 दिन का वेट करें। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव बोरो। सर, रैबिट को कुकुम्बर खिला सकते हैं ना? तो इसका आंसर है यस। आप अपने रैबिट को गर्मी हो या ठंडी किसी भी मौसम में कुकुम्बर यानी खीरा खिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्राम मजूमदार। टीन के घर में खरगोश सेफ रहेगा क्या गर्मी में? क्या उपाय है? तो देखिए, टीन के घर में आपके रैबिट को गर्मी लग सकता है, इसलिए अगर आप टीन के घर में अपने रैबिट को रखना चाहते हैं तो आप टीन के ऊपर पुआल वगैरह का यूज करें, या फिर टीन के अंदर आप कच्चा घर बनाकर उसके अंदर भी रैबिट को रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी में रैबिट ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं और गर्मी जरा सा भी अगर रैबिट को लग जाए तो फिर उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने रैबिट को कहीं भी रखें, बट इस बात का ध्यान रखें कि उसे गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा ना लगने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रिजवान आर। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और मैं आपको कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। मुझे आपसे एक सवाल है। मेरी 2 फीमेल रैबिट हैं, उसमें से दोनों ने बच्चे दिए हैं, लेकिन एक के सारे बच्चे मर गए और एक के बच्चे जिंदा हैं। तो क्या मैं दोनों रैबिट का दूध पिला सकता हूँ एक ही साथ सभी बच्चों को? प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, आप दोनों बच्चों को दोनों माँ का दूध पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अगर रैबिट के बच्चों को ज़्यादा आप दूध पिला देंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। उनके हाजमे का इशू आ जाएगा, वो पतला पोटी पीला पीला करने लगेंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल दोनों खरगोश का दूध पिला सकते हैं, बट बच्चों को ज़्यादा दूध नहीं पिलाना है। और दिन में कम से कम आप भयंकर गर्मी में खरगोश के बच्चों को 3 से 4 बार 1-1, 2-2 बूंद करके पानी जरूर पिलाएं। और दूध 2 ही टाइम पिलाना है, सुबह और शाम। और अगर एक माँ खरगोश को अच्छे से दूध जनरेट नहीं हो पा रहा है तो आप दोनों का दूध पिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबस्सुम खान। मेरे खरगोश ने बच्चे भी दिए हैं, दूध नहीं पिला रही है, कैसे दूध पिलाएं? तो देखिए, माँ खरगोश के दूध ना पिलाने पर कैसे पिलाया जाता है, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, आप जाकर देख लीजिए, आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। और अगर आप अपनी माँ खरगोश से बच्चों को दूध पिलवाना चाहते हैं तो आप अपनी मादा खरगोश को अच्छे तरीके से खिलाएं पिलाएं, जिससे उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध जनरेट हो सके, क्योंकि ये समस्या तब आती है जब माँ खरगोश को दूध ही जनरेट नहीं होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशा सिंह। मेरे खरगोश के आंख में से पानी बहुत सारा निकल रहा है और दोनों आंख में से निकल रहा है, जिसकी वजह से उसका आंख में सूजन हो गई है। कोई अच्छा सा दवाई बताएं प्लीज। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी के एडवाइस का वेट ना करके एक बार अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर अपने रैबिट का चेकअप करवा लीजिए और डॉक्टर के सलाह से ही उसकी आंख में दवा वगैरह डालने की कोशिश करें, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जहां मैं आपको डिटेल्स में किसी मेडिसिन यानी दवा वगैरह का नाम बता पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी कुमारी। भैया, मेरा नाम है जानकी कुमारी। उसके बाद भैया खरगोशनी बस रहेगी, जो खरगोश आएगा तो वह मीटिंग करेगा तभी वह बच्चा दे सकती है। भैया, मुझको कमेंट लाइव सब्सक्राइब कर दिया हूँ, मुझे भैया बताएं जल्दी और बताएं जल्दी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो भी कमेंट करने की कोशिश करें तो कम शब्दों में करें और अच्छे तरीके से करें, जिससे मैं उसे समझ पाऊं और आपको कुछ रिप्लाई दे पाऊं। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सिंगल मादा खरगोश है तो क्या वो बच्चे देगी, तो कभी बच्चे नहीं देगी। और अगर आप दूसरा नर खरगोश लाते हैं, उसका मीटिंग करवाते हैं, तभी वो बच्चे देगी। और अगर आपके पास दोनों को रखने की व्यवस्था है तो दोनों को रखें, या फिर किसी दूसरे का नर खरगोश लेकर उसका ब्रीडिंग करवाकर उसे वापस कर दीजिए। बाकी अधिक जानकारी के लिए साफ शब्दों में मुझे दोबारा से आप कमेंट करने की कोशिश करें, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जहां मैं डिटेल्स में आपको कुछ बता पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू सोनी। मेरे रैबिट बहुत जल्दी बच्चा देते हैं, क्या करूं, कुछ बताएं सर, कि दोनों को साथ भी रख सकूं और बच्चे भी ना हो, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि दोनों को सेपरेट यानी अलग अलग करके रखना है। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप 2
केज या पिंजरा परचेस कर लीजिए और दोनों को अलग अलग करके एक साथ ही रखिए। या फिर अगर सिंगल केज या पिंजरा है तो इसी तरीके से आपको एक को कुछ समय के लिए अंदर रखना है, दूसरे को बाहर, और दूसरे को कुछ समय के लिए अंदर करना है। इसी तरीके से आपको एक दूसरे को अंदर बाहर करते रहना है इसी तरीके से, जिससे क्या होगा, दोनों एक साथ भी रहेंगे और एक दूसरे से मीटिंग भी नहीं कर पाएंगे और दूर होने का उन्हें टेंशन भी नहीं रहेगा और अच्छे तरीके से वो खाना पीना भी करेंगे। इससे बेटर उपाय और कोई नहीं है। बाकी अगर आप हमेशा दोनों को एक साथ ही रखेंगे तब वो जल्दी जल्दी हर महीने बच्चे देंगे और इससे क्या होगा कि आगे चल मादा खरगोश को दिक्कत हो सकती, बिना गैप की वजह से बार बार बच्चे देने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है, वो अपने जान से हाथ धो सकती है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सिंगल केज या पिंजरा है तो इसी तरीके से रखने की कोशिश करें, एक को अंदर एक को बाहर। बाकी आप खुद ही समझदार हैं और शायद आप समझ भी गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीना, हमारे रैबिट को शरीर के बाल निकल रहा है, पीछे पूंछ तक भी हेयर निकल रहा है, नाखून के पास से स्किन भी ड्राई हो गया है, सुस्त रहता है, 2000 का मेडिसिन भी लग गया। तो देखिए, बिना जाने समझे आपको मेडिसिन वगैरह लगाने की यूज करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि खरगोश के बाल क्यों झड़ते हैं और खरगोश के बाल झड़ने पर हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो कि इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज है जिसमें मैंने बताया और दिखाया दोनों है कि आखिर रैबिट को फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, रैबिट के बाल अचानक से क्यों झड़ने लग जाते हैं, रैबिट के बालों को चमकदार और मोटा कैसे करें। इन सभी टॉपिकों पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, आप जाकर देख लीजिए, जहाँ मैंने डिटेल्स में दिखाया और बताया दोनों है। आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। और गर्मी के सीजन में अगर आप ज़्यादा मेडिसिन वगैरह अपने रैबिट को देने की कोशिश करेंगे तब गर्मी की वजह से आपके रैबिट की जान भी जा सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि रैबिट गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अगर आप ज़्यादा मेडिसिन का यूज करेंगी तो गर्म होने की वजह से रैबिट को प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन यादव, आपके सारे रैबिट ठीक है ना? सो क्यूट, योर ऑल रैबिट्स, लव ऑफ लव, थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीला, इनका कहना है कि खरगोश में रेबीज होता है, काट देगा तो रेबीज का इंजेक्शन लगेगा। तो गाइज, मैं जितने भी रैबिट लवर भाई बहन हैं सभी से ये जानना चाहता हूँ, क्या ये बात सच है, क्या ऐसा होता है? बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। और मैं अपनी तरफ से आपको ये बताना चाहूँगा कि रैबिट एक शुद्ध शाकाहारी जानवर होता है, बिल्कुल गाय भैंस बकरी की तरह, जिसके काटने से बिल्कुल भी रेबीज वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और आप लोगों को इस बात का जरा भी टेंशन नहीं लेना है कि रैबिट के काटने से आपको रेबीज हो जाएगा, क्योंकि रैबिट ने मुझे 50 बार काटा है और आज तक मुझे कोई भी समस्या नहीं हुई है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि रैबिट के काटने से कोई भी इन्फेक्शन या समस्या नहीं होती है। अपने सेफ्टी के लिए आप वहाँ डेटॉल या सेवलान का यूज कर सकते हैं, कोई टिटनेस वाला इंजेक्शन भी ले सकते हैं, बट रैबिट के काटने से रेबीज या कोई भी बीमारी नहीं होती है। मैं यहाँ आपके सारे डाउट यहीं क्लियर कर देता हूँ, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और क्या रैबिट के काटने से सच में रेबीज होता है? अगर आपको इसमें हमारे जितने भी रैबिट लवर भाई बहन हैं जिनको भी ऐसा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और गाइज, वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और गाइज, जिन रैबिट लवर भाई बहन का कमेंट आज पिक नहीं हो पाया है उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं उनके कमेंट को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया हूँ। इसलिए आप लोग दोबारा से साफ शब्दों में और अच्छे ढंग से छोटे में ही कमेंट करने की कोशिश करें, जिससे मुझे आसानी से समझ में आ जाए और मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं खरगोश से संबंधित किसी और नई वीडियो में, खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।